तो दोस्तों कुछ दिनों पहले सुपर एक तरह से सेल नाम की एक सीरीज़ हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी सेक्शन 1 के साथ। तो आज हम उसके सेक्शन 2 के बारे में आपको जितनी भी अपडेट निकल कर आई है और पिछले पार्ट के कलेक्शन और परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी यानी टोटल आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। सुपरसेल 2024 की ब्रिटिश सुपरहीरो टेलीविजन सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स के लिए रैपमैन द्वारा बनाया और लिखा गया है। इसका निर्देशन रैपमैन और सेबेस्टियन थिएल ने किया था और इसका प्रीमियर 27 जून 2024 को 6 एपिसोड के साथ हुआ था। आधुनिक दक्षिण लंदन में सेट श्रृंखला 5 साधारण अश्वेत लोगों के समूह के बारे में है जो सिकल सेल रोग के पारिवारिक इतिहास से एकजुट हैं। वे अप्रत्याशित रूप से महाशक्तियों का विकास करते हैं और एक गुप्त संगठन द्वारा उनका पीछा किया जाता है जो उन्हें नियंत्रित करना चाहता है। श्रृंखला में कलाकारों की एक टुकड़ी शामिल है: तोसिन कोल, एडेलियो अडेडायो, जोश टेडेकू, नादिन मिल्स, एरिक कोफियब्रेफा, केल्विन डेम्बा, गेट्स, डिग्गाडी और एडी मार्सन। यह श्रृंखला HBO, ABC और FX जैसे अमेरिकी प्रसारकों के लिए एक कठिन बिक्री थी। नेटफ्लिक्स ने इसे 2019 के अंत में लिया, रैपमैन की फीचर लेंथ फिल्म डेब्यू ब्लू स्टोरी की रिलीज से पहले। यह श्रृंखला चाकू अपराध, नस्लीय भेदभाव, गरीबी, अश्वेत लोगों का शोषण और सिकल सेल रोग जैसे विषयों पर आधारित है। सुपरसेल को अपने प्रदर्शन, निर्देशन, लेखन, छायांकन और दृश्य प्रभावों तथा सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आलोचकों और दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। अपनी रिलीज के बाद यह सीरीज नेटफ्लिक्स के वैश्विक शीर्ष 10 में पहले स्थान पर थी, जिसके प्लेटफॉर्म पर पहले कुछ हफ्तों में 18 मिलियन से अधिक दर्शक थे। अगस्त 2024 में सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। आधार: दक्षिण लंदन के 5 साधारण अश्वेत लोगों का एक समूह, एक डिलीवरी ड्राइवर, एक गिरोह का नेता, एक नर्स, एक आर्थिक रूप से संघर्षरत पिता और एक कॉकनी ड्रग डीलर, सिकल सेल रोग के पारिवारिक इतिहास से एकजुट होते हैं और अप्रत्याशित रूप से महाशक्तियां विकसित करते हैं। 2. वे एक दूसरे को खोजते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे एक गुप्त संगठन द्वारा फंसाने से बचते हैं। ढालना: टॉसिन कोल, माइकल लासाकी, एक डिलीवरी ड्राइवर तथा टेलीपोर्ट करने और समय में हेरफेर करने की क्षमता वाला एक सुपरमैन। एडेलियो एडेडायो, डायोन ओफोरी, माइकल की मंगेतर, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। एडी मार्सन, रे, सुप्रो का शिकार करने वाले संगठन का एक प्रमुख सदस्य। नादिन मिल्स, सबरीना क्लार्क, अपनी बहन के साथ रहने वाली एक युवा महिला तथा टेलीकिनेसिस की क्षमता वाली एक सुपरहीरो। एरिक कोफियब्रेफा, आंद्रे सिम्पसन, एक आर्थिक रूप से संघर्षरत पिता तथा सुपर ताकत की क्षमता वाला एक सुपर। केल्विन डेम्बा, रॉडनी, एक युवा ड्रग डीलर तथा सुपर स्पीड की क्षमता वाला एक सुपर। जोश टेडेकू, तयो, टैजर, अमुसन, क्रेजी और क्रेजी के पूर्व शिष्य के प्रतिद्वंद्वी एक छोटे गिरोह का नेता तथा अदृश्यता की क्षमता वाला एक सुपर। रेक्सिया ओजो, शार्लिन क्लार्क, सबरीना की बहन। जियाकोमो मैंसिनी, स्पड के रूप में रॉडनी का दोस्त। माइकल सलामी, गैब्रियल, माइकल का दोस्त। ट्रेविस जे, जॉन, आंद्रे के दोस्त। गेट्स, क्रेग, क्रेजी, जो टैजर के प्रतिद्वंद्वी एक पुराने गिरोह का नेता है जो टैजर का पूर्व गुरु भी है, जिसमें शक्तियों को अवशोषित करने की क्षमता है तथा वह सुपर का शिकार करने वाले संगठन के लिए काम करता है। डिग्गाडी, चकी, सिक्सर्स का सदस्य, जो टैजर के प्रतिद्वंद्वी गिरोह का सदस्य है। रॉबी जी, मिस्टर जॉनसन, एक लापता लड़की के शोक संतप्त पिता जिसे डायोन ढूंढने का प्रयास करती है। अकाई कोलमैन, टिनी, टावर बॉय गैंग का सबसे युवा सदस्य। एंडी थॉम्पसन 2C के रूप में टावर बॉय गैंग का एक उल्लेखनीय सदस्य। जेवियन रसेल, डोट्स, टावर बॉय गैंग का सदस्य। मिकिरा ओजी, स्क्रीमर, टावर बॉय गैंग का सदस्य। सियान ब्रुक, विक्टोरिया केश। 6. सुपरसेल रैपमैन 27 जून 2024। डायोन को एशिंगटन एस्टेट का परित्यक्त स्थान मिलता है जहां हुड वाले लोग रहते हैं और वह वहां जाती है और माइकल उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है। माइकल अंततः डायोन को बताता है कि उसने भविष्य में क्या देखा। आंद्रे को हुड वाले लोग ले जाते हैं और उसे समझाया जाता है
कि सुपरपावर सिकल सेल का उत्परिवर्तन है जिसे उन्होंने सुपेसेल माना है और संगठन उसे सुपेसेल वाले अन्य लोगों को लाने का काम देता है। माइकल सबरीना, रॉडनी और टैजर को बताता है कि उसने भविष्य में क्या देखा। क्रेजी ने टैजर को फोन किया और उसे धमकाया। दाव ऊंचे हैं क्योंकि टैजर और सबरीना दोनों क्रेजी की तलाश करते हैं, जो उन्हें उस रात ए टाउन उर्फ एशिंगटन एस्टेट में मिलने का निर्देश देता है। रॉडनी और सबरीना भी ए टाउन में मिलते हैं। सबरीना, रॉडनी और माइकल क्रेजी और सिक्स का सामना करते हैं और टैजर भी आ जाता है। क्रेजी बताता है कि वह भी एक सुपेसेल है और उसके पास दूसरों की शक्तियों को दोहराने की शक्ति है और अधिक हुड वाले लोग आते हैं। यह पता चलता है कि सभी नकाबपोश व्यक्तियों के पास भी सुपेसेल शक्तियां हैं, जिसमें आंद्रे भी शामिल है। आगामी लड़ाई में क्रेजी उन सभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल समय को पीछे ले जाता है और उसे रोक देता है। फिर एक आवारा गोली डायोन को लगती है और उसे मार देती है। माइकल के पास समय को फिर से पीछे ले जाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं बची है और वह मरते समय रोता है। कुछ समय बाद पांचों इकट्ठा होते हैं और माइकल उन्हें भविष्य में जाने और संगठन से बदला लेने के अपने इरादे के बारे में बताता है। शार को संगठन द्वारा पकड़ लिया जाता है, यह सोचकर कि उसके पास शक्तियां हैं। संगठन का बॉस सिकल सेल उपचार केंद्र का प्रबंधक होता है, जहां माइकल की मां का इलाज चल रहा है, और यह कहने से पहले क्रेजी को मारने का आदेश देता है कि संगठन अब उसके तरीके से काम करेगा। मुक्त करना। यह सीरीज 27 जून 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 12 आलोचकों की 100% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7.3 है। 16 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 10 आलोचकों के आधार पर श्रृंखला को 100 में से 71 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 17 द गार्जियन की लीला लतीफ ने पहले एपिसोड को 5 में से 4 स्टार दिए, इसे एक पूर्ण दंगा, आश्चर्यजनक रूप से प्रदर्शन और दमदार कथानक करार दिया। 18 वैरायटी के अरामाइड टीनुबू ने अपने पात्रों और सेटिंग्स के साथ शैली पर श्रृंखला के अनूठे परिप्रेक्ष्य की प्रशंसा की टिप्पणी की। सुपासेल। अगस्त 2024 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। इस श्रृंखला ने सिकल सेल रोग के साथ जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। उत्पादन, विकास और लेखन। सुपरहीरो सीरीज लिखने की रैपमैन की योजना पहली बार नवंबर 2019 में उनकी पहली फीचर लेंथ फिल्म ब्लू स्टोरी के प्रचार के दौरान सार्वजनिक की गई थी। ब्लू स्टोरी और सुपेसेल दोनों में दिखाई देने वाले अभिनेता जूनियर अफोलाबी सलोकुन द्वारा जब पूछा गया कि वह आगे क्या लिखना चाहेंगे, तो रैपमैन ने जवाब दिया, एक दिन एक साइंस फिक्शन करना चाहता हूँ। मिसफिट्स जैसा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा गहरा। जैसे कल्पना करें कि जहाँ से हम आए हैं, दक्षिण लंदन, वहां से किसी को शक्तियां मिलती हैं, असली शक्तियों की तरह, जैसे इंसान वास्तव में उस शक्ति का क्या करेगा। श्रृंखला को HBO, ABC और FX जैसे अमेरिकी प्रसारकों को बेचना मुश्किल था, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। यूके नेटफ्लिक्स के कुछ अधिकारियों के साथ डिनर के दौरान, जहां रैपमैन ने कई शो के लिए विचार पेश किए, जैसे कि एक शीर्षकहीन फुटबॉल केंद्रित श्रृंखला, सुपासेल को सफलतापूर्वक कमीशन दिया गया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान श्रृंखला लिखना शुरू किया। महामारी के परिणामस्वरूप पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए रसेल क्रो और स्टीफन जेम्स अभिनीत 2009 की फ्रांसीसी फिल्म ए प्रोफेट की रीमेक, उनकी नियोजित दूसरी फिल्म अमेरिकन सन को रद्द करने के बाद, और नवंबर 2021 में श्रृंखला की घोषणा नवंबर 2021 में न्यू वेव के मुख्तार मोहम्मद और हेनरिटा ली के साथ क्रमशः कार्यकारी निर्माता और सहयोगी निर्माता के रूप में की गई थी। ढलाई। अगस्त 2022 में टॉसिन कोल को मुख्य भूमिका में घोषित किया गया था, साथ ही कलाकारों में एडेलियो एडेडायो, नादिन मिल्स, एरिक कोफियब्रेफा, केल्विन डेम्बा, जोश टेडेकू, रेक्सिया ओजो और जियाकोमो मैंसिनी शामिल थे। 7 बाद में पता चला कि एडी मार्सन रे के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। 8 फिल्माने। फिल्मांकन 4 जुलाई से 10 दिसंबर 2022 के बीच दक्षिण और दक्षिण पूर्व लंदन में हुआ। 9 फिल्मांकन स्थानों में थेम्समीड, पेखम, बरमोंडे और डेप्टफोर्ड शामिल थे। 10
यह बताया गया कि उत्पादन एक विशेष एरी 35 कैमरा का उपयोग कर रहा था जिसे सबसे अच्छे और सबसे प्रशंसनीय तरीके से काली त्वचा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। 11-12 फिल्मांकन अप्रैल 2023 तक पूरा हो गया था। 13 एपिसोड नहीं। शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल प्रसारण तिथि 1 माइकल रैपमैन 27 जून 2024। 2 टेजर रैपमैन 27 जून 2024। 3 सबरीना सेबेस्टियन थिएल रैपमैन 27 जून 2024। 4 आंद्रे सेबेस्टियन थिएल रैपमैन 27 जून 2024। सबरीना ओनिक्स की हत्या के मामले में खुद को सरेंडर करने का संकल्प लेती है, लेकिन पुलिस कहती है कि हत्या की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है और सबरीना को शव गायब मिलता है। आंद्रे एक खतरनाक निर्णय लेता है जब बेलिफ उसे स्थानीय गिरोह के ठिकाने को लूटने के लिए बुलाते हैं। रॉडनी का व्यवसाय धीमा पड़ जाता है और डायोन एक लापता लड़की जैस्मीन की मां से मिलती है। उसके माता पिता डायोन को बताते हैं कि उसे अगवा कर लिया गया था और उसके पास ठीक करने की शक्ति है। डायोन को पता चलता है कि एजेंट उन अश्वेत व्यक्तियों का अपहरण कर रहे हैं जिनमें शक्तियां हैं और उन सभी के माता पिता को सिकल सेल रोग है। स्पर को 6 द्वारा मारिजुआना बेचने के लिए ले जाया जाता है और पीटा जाता है। माइकल पैकेज पर दिए गए नामों का उपयोग करके सबरीना को ढूंढता है और सबरीना और 4 के साथ जाने का संकल्प लेता है, लेकिन उसकी मां को सिकल सेल की बीमारी हो जाती है और वह उसकी मदद करने के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। बाकी 4 गिरोह के ठिकाने पर इकट्ठा होते हैं। आंद्रे पैसे चुराने के लिए, सबरीना 4 को मारिजुआना खरीदते समय बचाने के लिए, रॉडनी अपने दोस्त स्पर को खोजने के लिए और टेजर क्रेजी और 6 को मारने के लिए। चारों एक दूसरे से भिड़ते हैं और अपनी शक्तियों से लड़ने के बाद अलग अलग भाग जाते हैं। 5 रॉडनी सेबेस्टियन थिएल रैपमैन 27 जून 2024। रॉडनी अपनी मां से मिलने जाता है जो एक नस्लवादी श्वेत व्यक्ति से विवाहित है और वह उसे अपने साथ रहने से मना कर देती है। अस्पताल में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ रॉडनी का मन बदल जाता है। माइकल डायोन को सब कुछ बताने का संकल्प लेता है, लेकिन रॉडनी उसके पास आता है और कहता है कि वह दूसरों को खोजने में उसकी मदद करना चाहता है। दूसरों के साथ मुठभेड़ के बाद आंद्रे ठीक हो रहा है, जबकि माइकल और रॉडनी उसे खोजने की कोशिश करते हैं। सबरीना को काम पर पदोन्नति मिलती है, जबकि क्रेजी शार पर शारीरिक हमला करता है। सबरीना को पता चलता है कि शार अब गायब है। टेजर और उसका गिरोह क्रेजी के गिरोह को खत्म करने के लिए संकल्पित है और टेजर उस लड़की पर हमला करता है जिसने उन्हें 6 के साथ जोड़ा था, साथ ही अपने परिवार का पीछा भी करता है। जैस्मीन के माता पिता डायोन को बताते हैं कि हुड वाले लोग सुपरह्यूमन को कहाँ ले जा रहे हैं और वे बताते हैं कि जैस्मीन को ले जाया गया था और वह अपनी शक्ति से दूसरों को ठीक कर सकती है। टेजर और उसके गिरोह को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन टेजर अदृश्य होकर भाग जाता है। आंद्रे पर हुड वाले लोगों में से एक द्वारा हमला किया जाता है जो उसकी ताकत से मेल खाता है और उसे उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है। सबरीना, माइकल और रॉडनी मिलते हैं और पाते हैं कि शार और आंद्रे को भी उन्हीं लोगों ने ले लिया है। टेजर पर भी हुड पहने लोगों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वह सबरीना, माइकल और रॉडनी की मदद से बच निकलता है। एंड्रयू ओनवुबोलू एमबी, जिन्हें उनके स्टेज नाम रैपमैन से बेहतर जाना जाता है, एक ब्रिटिश रैपर, रिकॉर्ड निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। उन्हें उनकी 3 भाग वाली यूट्यूब सीरीज शिरो स्टोरी 2018, उनकी पहली फीचर फिल्म ब्लू स्टोरी 2019 और नेटफ्लिक्स सुपरहीरो सीरीज सुपरसेल 2024 के लिए जाना जाता है। उन्होंने ब्लू स्टोरी ट्रिलॉजी 2013 से 2014 के साथ अपनी शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने SB.TV के लिए होप 2015, पे एज यू गो 2016 और प्रॉमिस 2017 सहित कई चैरिटी म्यूजिक वीडियो बनाए। शिरो की स्टोरी 2018 की सफलता के बाद उन्होंने जेजेड के रॉक नेशन के साथ अनुबंध किया। रैपमैन को नाटक और संगीत में सेवाओं के लिए एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा 2022 बर्थडे ऑनर्स में एमबी नियुक्त किया गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एंड्रयू ओनवुबोलू एक का जन्म नाइजीरियाई मूल के माता पिता के यहाँ लंदन के डेप्टफोर्ड में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे।
उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया और 11 साल की उम्र से उन्होंने सेक्रेड हार्ट कैथोलिक स्कूल कैम्बरवेल में पढ़ाई की, जो कि डेप्टफोर्ड और पेखम के बीच पोस्टकोड युद्ध अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बीच था। संगीत व्यवसाय। रैपमैन ने ब्लू स्टोरी ट्रिलॉजी 2013 से 2014 के साथ अपनी शुरुआत की, जिसमें लंदन के अलग-अलग इलाकों पेखम और डेप्टफोर्ड के दो सबसे अच्छे दोस्तों को दिखाया गया था, जो अपने अपने इलाकों के बीच एक हिंसक और कपटी पोस्टकोड युद्ध में खुद को दुश्मन बनते हुए पाते हैं। यह सीरीज यूट्यूब चैनल SB.TV पर रिलीज की गई और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उद्धरण की आवश्यकता। ब्लू स्टोरी की सफलता के बाद रैपमैन ने चैनल के लिए कई चैरिटी म्यूजिक वीडियो पर SBTV के संस्थापक जमाल एडवर्ड्स के साथ सहयोग करना शुरू किया। इनमें होप 2015 शामिल है, जो रक्तदाताओं से संबंधित है, रोलर कोस्टर 2016 जो आत्महत्या से संबंधित है, पे एज यू गो 2016 जो बेरोजगार पिताओं से संबंधित है, और प्रॉमिस 2017 कॉमिक रिलीफ 2017 के लिए निर्मित एक लघु फिल्म है, जो घरेलू दुर्व्यवहार से संबंधित है। उद्धरण की आवश्यकता। फिल्म और टीवी कैरियर। शिरो की कहानी। 2018 में रैपमैन ने 3 भाग की यूट्यूब म्यूजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज शिरो स्टोरी बनाई, लिखी, निर्देशित और निर्मित की, जो लंदन के एक युवा अश्वेत व्यक्ति के बारे में है, जो अपराध की हिंसक जिंदगी में तब प्रवेश करता है जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका की बेटी वास्तव में उसके सबसे अच्छे दोस्त की है। यह सीरीज एक सच्ची कहानी से प्रेरित थी जो रैपमैन ने लुइसहम में दोस्तों से सुनी थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी बेटी वास्तव में उसके दोस्त की थी। जोइवान वेड, परसेल एस्कॉट और रीटा बर्नार्डशॉ द्वारा अभिनीत। रैपर कोनन, डेनो, एशले वाल्टर्स, हेडी वन, नॉट 3 और कैडेट के साथ। श्रृंखला को 3000 पाउंड के बजट पर गुरिल्ला शैली में शूट किया गया था और इसके रिलीज होने के बाद से GRM डेली पर 33 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। 4. श्रृंखला के भाग 2 ने 2018 में GRM डेली के वीडियो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। 5. शिरो की कहानी की सफलता के कारण रैपमैन ने आइलैंड रिकॉर्ड्स और जेजेड के रॉक नेशन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ब्लू स्टोरी। 2019 में रैपमैन ने ब्लू स्टोरी लिखकर, निर्देशन करके और उसका वर्णन करके अपनी फीचर लेंथ फिल्म की शुरुआत की, जो इसी नाम की उनकी यूट्यूब श्रृंखला का एक फिल्म रूपांतरण है। रैप के माध्यम से बताई गई इस फिल्म में स्टीफन ओडुबोला, माइकल वार्ड, एरिक कोफिएब्रेफा, खली बेस्ट, काला सिमोन स्पेंस, रिची कैंपबेल, जो मार्टिन और जूनियर अफोलाबी सलोकुन ने अभिनय किया। बर्मिंघम में एक चाकू से हमले की घटना के बाद व्यू सिनेमा श्रृंखला द्वारा फिल्म के सभी प्रदर्शन रद्द करने के बावजूद ब्लू स्टोरी को आलोचकों की प्रशंसा मिली और 1.4 मिलियन के बजट में 4.7 मिलियन की कमाई की तथा नोएल क्लार्क की अपराध फिल्म ब्रदरहुड को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली ब्रिटिश शहरी फिल्म बन गई। इस फिल्म ने 73वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में वार्ड के लिए बाफ्टा राइजिंग स्टार पुरस्कार जीता और ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा ब्रिटिश लेखक, निर्देशक या निर्माता द्वारा उत्कृष्ट डेब्यू के लिए बाफ्टा पुरस्कार की श्रेणी के लिए 9 अन्य फिल्मों के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन अंतिम नामांकन में जगह नहीं बना सका। 2020 एनएमई अवार्ड्स में फिल्म ने वार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए 2 पुरस्कार जीते। सुपेसेल। रैपमैन ने सुपेसेल नामक 6 भाग की सुपरहीरो सीरीज लिखी, निर्देशित और सनिर्मित की, जो लंदन के साधारण लोगों के एक समूह के बारे में है, जो अप्रत्याशित रूप से महाशक्तियां विकसित करते हैं। सुपेसेल को नेटफ्लिक्स द्वारा कमीशन किया गया था और 27 जून 2024 को रिलीज किया गया था। ल्यो को प्रभावित। रैपमैन ने अपनी रैप कहानी पर प्रभाव के रूप में टुपैक शकूर, कुख्यात बिग, नैस और जेजेड का हवाला दिया। उद्धरण आवश्यक। अपने फिल्म निर्माण के संबंध में वे मार्टिन स्कॉर्सेसे को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनकी पसंदीदा फिल्म गुडफेलास है। उनके कुछ अन्य फिल्म प्रभावों में रयान कुगलर, एफ. गैरी ग्रे, ह्यूजेस ब्रदर्स, जॉन सिंगल्टन और स्पाइक ली शामिल हैं। उद्धरण वांछित। सम्मान और पुरस्कार। 2022 में रैपमैन को उनके रैपिंग और फिल्म निर्माण के माध्यम से नाटक और संगीत के लिए सेवाओं के लिए एलिजाबेथ द्वितीय से 2022 के जन्मदिन के सम्मान में ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश का सदस्य नियुक्त किया गया। सेबेस्टियन हेनरी थील, जन्म 31 अगस्त 1990,
एक फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। आजीविका। सेबेस्टियन थिएल का फिल्म निर्माण में करियर 2008 में शुरू हुआ। बास्केटबॉल में अपनी आकांक्षाओं से आगे बढ़ने के बाद उन्होंने अपशॉट एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जो लघु फिल्मों और कॉमेडी स्केच के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, और यूट्यूब पर अपने स्वयं के निर्मित वीडियो वितरित करना शुरू कर दिया। उनके शुरुआती प्रोजेक्ट ने ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से रिचर्ड ब्रैंसन से मान्यता प्राप्त की, जिन्होंने थिएल को वर्जिन मीडिया पायनियर के रूप में उजागर किया। 2012 तक थिएल ने इवनिंग स्टैंडर्ड की शीर्ष 25 अंडर 25 सबसे प्रभावशाली लंदनवासियों की सूची में स्थान प्राप्त किया। 2 और उनकी लघु फिल्म इलीगल एक्टिविटी ने स्क्रीन नेशन डिजिटल पुरस्कार हासिल किया। 3 उनकी डॉक्यूमेंट्री ट्रैप टाउन, जो 2011 के इंग्लैंड दंगों पर आधारित है, 2014 में लंदन लाइव पर प्रसारित हुई। 2017 में थिएल ने अपनी बहन फ्रीडा थिएल, माइकल सलामी, वेरुचे ओपिया और सीन सागर अभिनीत जस्ट ए कपल के लिए निर्देशक, लेखक और संपादक के रूप में कई भूमिकाएं निभाईं। बिग टॉक प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और BBC 3 पर प्रसारित इस सीरीज को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें स्क्रीन नेशन में पसंदीदा कॉमेडी प्रोडक्शन और द डेबीज में डेब्यू राइटर पुरस्कार शामिल हैं। 5 इसने इद्रीस एल्बा और टोनी हॉल द्वारा क्यूरेट की गई BBC की नई प्रतिभा हॉटलिस्ट में उनके समावेश में योगदान दिया। यूके के अश्वेत फिल्म समुदाय में थिएल का अक्सर एक उल्लेखनीय युवा अश्वेत निर्देशक के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने हाल के वर्षों में टेलीविजन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। थिएल की व्यस्तता फिल्म निर्माण से आगे बढ़कर सार्वजनिक भाषण देने तक फैली हुई है, जहां वह रचनात्मकता और सामाजिक उद्यमिता पर अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। 8 एक किशोर के रूप में वह द स्कूल फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स के छात्र थे। उद्यमी पॉल लिंडले ओबी और संगीतकार इमैनुएल जल के साथ सहयोग करते हुए थिएल ने केन्या में सामाजिक उद्यमिता पर केंद्रित एक वृत्तचित्र पर काम किया, जिसे वन यंग वर्ल्ड में दिखाया गया था। 9 उनकी कंपनी को व्यावसायिक नवाचार की मान्यता में बकिंघम पैलेस में प्रस्तुत आइडिया पुरस्कार मिला। 10 अपने टेडेक्स टॉक्स में 11 थिएल सामाजिक बदलाव में मनोरंजन की भूमिका पर चर्चा करते हैं, विशेष रूप से फिल्म निर्माण में कर्तव्यनिष्ठ सामग्री निर्माण के महत्व पर बल देते हैं। 2019 में जॉन बोयेगा और सेबेस्टियन थिएल ने वाइस और टाइम आउट पर एक सहयोगी परियोजना की घोषणा की, 13 जो उनके बचपन से प्रेरित है। थिएल का प्रतिनिधित्व लॉस एंजल्स में WME 14 और यूके में 42 द्वारा किया जाता है। फिल्मोग्राफी एडोट बनाम टी बॉय, द ब्रदरहुड 2011, अवैध गतिविधि 2016, शुक्रवार यूके 2012, 17, फिल्मी इन 2013, एडोट्स अप्रेंटिस 2013, 18, ट्रैप टाउन 2014, द की 2015, जस्ट ए कपल 2017, 19, ड्रीमिंग वायलेस्ट ब्लैक 2021, 20, रिचेस 2022, 21, सुपेसेल 2024, 22, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम, जिसे आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम, यूके या ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है, महाद्वीपीय मुख्य भूमि के तट से दूर उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक देश है। 21, 22 इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। 23 यूके में ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप, आयरलैंड द्वीप का उत्तर पूर्वी भाग और ब्रिटिश द्वीपों के भीतर के अधिकांश छोटे द्वीप शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 94,354 वर्ग मील 2,44,376 किलोमीटर 2 है। 12 24 उत्तरी आयरलैंड गणराज्य के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है, अन्यथा यूनाइटेड किंगडम अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, अंग्रेजी चैनल, सेल्टिक सागर और आयरिश सागर से घिरा हुआ है। देश की अनुमानित जनसंख्या 2022 में 67,596,281 थी। 13 इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम दोनों की राजधानी और सबसे बड़ा शहर लंदन है, जिसका व्यापक महानगरीय क्षेत्र पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ा है, जिसकी आबादी 14.9 मिलियन है। 25 एडिनबर्ग, कार्डिफ और बेलफास्ट शहर क्रमशः स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की राष्ट्रीय राजधानियां हैं।
ब्रिटेन की भूमि पर न्योलिथिक काल से ही लगातार लोग रहते आए हैं। 43 ई में ब्रिटेन पर रोमनों का कब्जा शुरू हुआ। रोमनों के जाने के बाद एंग्लो सैक्सन बस्ती बस गई। 1066 में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। रोजेस के युद्धों की समाप्ति के साथ ही अंग्रेजी राज्य स्थिर हो गया और उसकी शक्ति बढ़ने लगी, जिसके परिणामस्वरूप 16वीं शताब्दी में वेल्स का विलय, स्कॉटलैंड का वर्चस्व और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। 17वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश राजशाही की भूमिका कम हो गई, विशेष रूप से अंग्रेजी गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप। 1707 में इंग्लैंड का साम्राज्य और स्कॉटलैंड का साम्राज्य संघ की संधि के तहत एकजुट होकर ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य बना। 1800 के संघ अधिनियमों ने 1801 में आयरलैंड साम्राज्य को सम्मिलित करके ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम बनाया। 1922 में आयरलैंड का अधिकांश भाग आयरिश मुक्त राज्य के रूप में ब्रिटेन से अलग हो गया और रॉयल और संसदीय टाइटल अधिनियम 1927 ने वर्तमान यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया। ब्रिटेन पहला औद्योगिक देश बन गया और 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था, खास तौर पर 1815 और 1914 के बीच पैक्स ब्रिटानिका के दौरान। 26-27 1920 के दशक में अपने चरम पर ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया के लगभग 1/4 भूभाग और आबादी को घेर लिया था और यह इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी भागीदारी ने ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति को नुकसान पहुंचाया और विउपनिवेशीकरण की वैश्विक लहर ने अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वतंत्रता को जन्म दिया। 28, 29, 30 यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। 32 यूके के 3 अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं, इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। 33 1999 से स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की अपनी सरकारें और संसद हैं, जो विभिन्न हस्तांतरित मामलों को नियंत्रित करती हैं। 34 यूके एक विकसित देश है और नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह एक परमाणु राज्य है और सैन्य खर्च में विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर है। 35-36 यूके 1946 में अपने पहले सत्र के बाद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा है। यह राष्ट्रमंडल राष्ट्रों, यूरोप परिषद, G7, OECD, नाटो, 5 आइज, AUKUS और CPTPP का सदस्य है। अंग्रेजी दुनिया की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा और तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा है। इतिहास। मुख्य लेख: ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम का गठन और ब्रिटिश द्वीपों का इतिहास। कालानुक्रमिक मार्गदर्शिका के लिए ब्रिटिश इतिहास की समयरेखा देखें। संघ की संधि से पहले। मुख्य लेख: इंग्लैंड का इतिहास, वेल्स का इतिहास, स्कॉटलैंड का इतिहास और आयरलैंड का इतिहास। विल्टशायर में स्टोनहेंज पत्थरों का एक घेरा है। प्रत्येक पत्थर लगभग 4 मीटर 13 फीट ऊंचा, 2 मीटर 7 फीट चौड़ा और 25 टन वजन का है, जिसे 2400 से 2200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। क्रोमैगन्स द्वारा यूनाइटेड किंगडम बनने वाले क्षेत्र में बसावट की शुरुआत लगभग 30,000 साल पहले हुई थी। 60 यह द्वीप लगभग 11,500 साल पहले बर्फ के अंतिम पीछे हटने के बाद से ही लगातार बसा हुआ है। क्षेत्र के प्रागैतिहासिक काल के अंत तक आबादी को बड़े पैमाने पर इंसुलर सेल्टिक नामक संस्कृति से संबंधित माना जाता है, जिसमें ब्रिटोनिक ब्रिटेन और गेलिक आयरलैंड शामिल हैं। 61 स्नानगृह की तस्वीर में हरे रंग के पानी का एक आयताकार क्षेत्र दिख रहा है, जो पीले पत्थर की इमारतों और खंभों से घिरा हुआ है। पृष्ठभूमि में मठ का टॉवर है। बाथ। सोमरसेट में रोमन स्नानगृह रोमन ब्रिटेन से अच्छी तरह से संरक्षित थर्मा हैं। 43 में शुरू हुई रोमन विजय और दक्षिणी ब्रिटेन पर 400 साल के शासन के बाद जर्मनिक एंग्लो सैक्सन बसने वालों ने आक्रमण किया, जिससे ब्रिटोनिक क्षेत्र मुख्य रूप से वेल्स, कॉर्नवाल और एंग्लो सैक्सन बस्ती के बाद के चरणों तक हेन ओग्लेड, उत्तरी इंग्लैंड और दक्षिणी स्कॉटलैंड के कुछ हिस्से तक सिमट गया। 62 10वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन द्वारा बसाए गए अधिकांश क्षेत्र इंग्लैंड के साम्राज्य के रूप में एकीकृत हो गए। 63 इस बीच उत्तर पश्चिम ब्रिटेन में गेलिक भाषी आयरलैंड के उत्तर पूर्व से जुड़े हुए और पारंपरिक रूप से 5वीं शताब्दी में वहां से पलायन करने वाले 64
ने 9वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के साम्राज्य का निर्माण करने के लिए पिक्ट्स के साथ एकजुट हो गए। 65 बेयोक्स टेपेस्ट्री में 1066 में हुए हेस्टिंग्स के युद्ध और उसके बाद की घटनाओं को दर्शाया गया है। 1066 में नॉर्मन्स ने उत्तरी फ्रांस से इंग्लैंड पर आक्रमण किया। इंग्लैंड पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने वेल्स के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, आयरलैंड के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की और उन्हें स्कॉटलैंड में बसने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे प्रत्येक देश में उत्तरी फ्रांसीसी मॉडल और नॉर्मन फ्रेंच संस्कृति पर सामंतवाद आया। 66 एंग्लो नॉर्मन शासक वर्ग ने स्थानीय संस्कृतियों को बहुत प्रभावित किया, लेकिन अंततः उनके साथ आत्मसात कर लिया। 67 बाद के मध्ययुगीन अंग्रेजी राजाओं ने वेल्स की विजय पूरी की और स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में लेने की असफल कोशिश की। 1320 के अरब्रोथ घोषणापत्र में अपनी स्वतंत्रता का दावा करते हुए स्कॉटलैंड ने उसके बाद अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, हालांकि इंग्लैंड के साथ लगभग निरंतर संघर्ष में। 1215 में मैग्ना कार्टा पहला दस्तावेज था जिसमें कहा गया था कि कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है, नागरिकों के पास उनकी रक्षा करने वाले अधिकार हैं और वे निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। 68 फ्रांस में पर्याप्त क्षेत्रों की विरासत और फ्रांसीसी ताज पर दावों के माध्यम से अंग्रेजी सम्राट भी फ्रांस में संघर्षों में भारी रूप से शामिल थे। सबसे उल्लेखनीय 100 साल का युद्ध, जबकि स्कॉट्स के राजा इस अवधि के दौरान फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन में थे। 69 प्रारंभिक आधुनिक ब्रिटेन ने सुधार और प्रत्येक देश में प्रोटेस्टेंट राज्य चर्चों की शुरुआत के परिणामस्वरूप धार्मिक संघर्ष देखा। 70 अंग्रेजी सुधार ने 16वीं शताब्दी में राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत की और चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। इसके अलावा इसने इंग्लैंड के लिए एक राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित किया और धीरे धीरे, लेकिन गहराई से, लोगों की धार्मिक मान्यताओं को बदल दिया। 71 वेल्स को पूरी तरह से इंग्लैंड के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 72 और आयरलैंड को अंग्रेजी ताज के साथ व्यक्तिगत संघ में एक राज्य के रूप में गठित किया गया। और 73 1603 में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के राज्य एक व्यक्तिगत संघ में एकजुट हो गए जब जेम्स 6 स्कॉट्स के राजा ने इंग्लैंड और आयरलैंड के मुकुट विरासत में लिए और अपने दरबार को एडिनबर्ग से लंदन स्थानांतरित कर दिया। फिर भी प्रत्येक देश एक अलग राजनीतिक इकाई बना रहा और अपनी अलग राजनीतिक, कानूनी और धार्मिक संस्थाओं को बनाए रखा। 17वीं शताब्दी के मध्य में तीनों राज्य जुड़े हुए युद्धों, अंग्रेजी गृहयुद्ध सहित की एक श्रृंखला में शामिल थे, जिसके कारण राजा चार्ल्स आई के वध के साथ राजशाही को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंका गया और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के राष्ट्रमंडल के अल्पकालिक एकात्मक गणराज्य की स्थापना हुई। 66 हालांकि राजशाही को बहाल कर दिया गया था। 1688 की शानदार क्रांति और उसके बाद इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स 1689 और स्कॉटलैंड में क्लेम ऑफ राइट एक्ट 1689 के साथ इंटररेग्नम ने यह सुनिश्चित किया कि यूरोप के बाकी हिस्सों के विपरीत शाही निरंकुशता कायम नहीं रहेगी और एक घोषित कैथोलिक कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ब्रिटिश संविधान संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय प्रणाली के आधार पर विकसित होगा। 77 1660 में रॉयल सोसाइटी की स्थापना के साथ विज्ञान को बहुत प्रोत्साहित किया गया था। इस अवधि के दौरान विशेष रूप से इंग्लैंड में नौसैनिक शक्ति का विकास और खोज की यात्राओं में रुचि ने विदेशी उपनिवेशों के अधिग्रहण और निपटान को जन्म दिया, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन में। 68 यद्यपि 1606, 1667 और 1689 में ग्रेट ब्रिटेन के भीतर दोनों राज्यों को एकीकृत करने के पिछले प्रयास असफल साबित हुए थे, लेकिन 1705 में शुरू किए गए प्रयास के परिणामस्वरूप 1706 की संघ संधि पर सहमति बनी और दोनों संसदों द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। व्युत्पत्ति और शब्दावली यह भी देखें। ब्रिटेन, स्थान का नाम और ब्रिटिश द्वीप समूह की शब्दावली। यूनियन 1707 के अधिनियमों ने घोषणा की कि इंग्लैंड का साम्राज्य और स्कॉटलैंड का साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन के नाम से एक साम्राज्य में एकजुट थे। p 38 यूनाइटेड किंगडम शब्द का इस्तेमाल कभी कभी ग्रेट ब्रिटेन के पूर्व साम्राज्य के विवरण के रूप में किया जाता है, हालांकि 1707 से 1800 तक इसका आधिकारिक नाम केवल ग्रेट ब्रिटेन था। 39 यूनियन 1800 के अधिनियमों ने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम का गठन किया।
आयरलैंड के विभाजन और 1922 में आयरिश फ्री स्टेट की स्वतंत्रता के बाद, जिसने उत्तरी आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम के भीतर आयरलैंड द्वीप के एकमात्र हिस्से के रूप में छोड़ दिया, 1927 में नाम बदलकर ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम कर दिया गया। हालांकि यूनाइटेड किंगडम एक संप्रभु देश है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को भी व्यापक रूप से देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है। 41 यूके के प्रधानमंत्री की वेबसाइट ने यूनाइटेड किंगडम का वर्णन करने के लिए देश के भीतर देश वाक्यांश का उपयोग किया है। 42 कुछ सांख्यिकीय सारांश, जैसे कि 12 NUTS एक क्षेत्रों के लिए स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को क्षेत्रों के रूप में संदर्भित करते हैं। 43 उत्तरी आयरलैंड को प्रांत के रूप में भी जाना जाता है। 44 उत्तरी आयरलैंड के संबंध में उपयोग किया जाने वाला वर्णनात्मक नाम विवादास्पद हो सकता है, जिसमें अक्सर किसी की राजनीतिक प्राथमिकताओं का पता चलता है। 45 शब्द ग्रेट ब्रिटेन पारंपरिक रूप से ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को संदर्भित करता है, या राजनीतिक रूप से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को संयुक्त रूप से संदर्भित करता है। 46 इसे कभी कभी पूरे यूनाइटेड किंगडम के लिए एक ढीले पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है। 47 इंग्लैंड शब्द का इस्तेमाल कभी कभी पूरे यूनाइटेड किंगडम को संदर्भित करने के लिए गलत तरीके से किया जाता है। यह गलती मुख्य रूप से यूके के बाहर के लोगों द्वारा की जाती है। 48 शब्द ब्रिटेन का प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन के पर्याय के रूप में किया जाता है। 49 50 लेकिन कभी कभी यूनाइटेड किंगडम के लिए भी। 51 50 उपयोग मिश्रित है। यूके सरकार अपनी वेबसाइट पर ब्रिटेन या ब्रिटिश के बजाय यूके शब्द का उपयोग करना पसंद करती है, दूतावासों का जिक्र करते समय को छोड़कर। 52 जबकि यह स्वीकार करते हुए कि दोनों शब्द यूनाइटेड किंगडम को संदर्भित करते हैं और अन्य जगहों पर ब्रिटिश सरकार का प्रयोग कम से कम उतनी ही बार किया जाता है जितना यूनाइटेड किंगडम सरकार। 53 भौगोलिक नामों पर यूके की स्थायी समिति अपने स्थलाकृतिक दिशानिर्देशों में यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूके को ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के लिए संक्षिप्त और संक्षिप्त भूराजनीतिक शब्दों के रूप में मान्यता देती है। यह ब्रिटेन को सूचीबद्ध नहीं करती है, लेकिन नोट करती है कि यह केवल एक विशिष्ट नाममात्र शब्द ग्रेट ब्रिटेन है जो हमेशा उत्तरी आयरलैंड को बाहर रखता है। 53 बीबीसी ने ऐतिहासिक रूप से ब्रिटेन को केवल ग्रेट ब्रिटेन के लिए संक्षिप्त रूप में उपयोग करना पसंद किया है, हालांकि वर्तमान शैली गाइड इस बात को छोड़कर कोई स्थिति नहीं लेता है कि ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। 49 विशेषण ब्रिटिश का इस्तेमाल आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम से संबंधित मामलों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है और यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता और राष्ट्रीयता को संदर्भित करने के लिए कानून में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 55 क्यों यूनाइटेड किंगडम के लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान का वर्णन करने के लिए कई अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और खुद को ब्रिटिश, अंग्रेज, स्कॉटिश, वेल्श, उत्तरी आयरिश या आयरिश के रूप में पहचान सकते हैं। 58 या विभिन्न राष्ट्रीय पहचानों के संयोजन के रूप में। ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य। मुख्य लेख यूनियन की संधि और ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य। J.W. कारमाइकल द्वारा ट्राफल्गर की लड़ाई में प्रारंभिक मुठभेड़। 1 मई 1707 को यूनियन 1707 के अधिनियमों के परिणामस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन का राज्य बना। 79 18वीं शताब्दी में रॉबर्ट वालपोल के नेतृत्व में कैबिनेट सरकार विकसित हुई, जो व्यवहार में पहले प्रधानमंत्री 1721 से 1742 थे। जैकोबाइट विद्रोहों की एक श्रृंखला ने हनोवर के प्रोटेस्टेंट घराने को सिंहासन से हटाने और स्टुअर्ट के कैथोलिक घराने को बहाल करने की मांग की। जैकोबाइट्स को अंततः 1746 में कलोडेन की लड़ाई में पराजित किया गया, जिसके बाद कबीले प्रमुखों की सामंती स्वतंत्रता को रद्द करके स्कॉटिश हाईलैंडर्स को जबरन स्कॉटलैंड में आत्मसात कर लिया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अलग हुए उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश संयुक्त राज्य अमेरिका बन गए। ब्रिटिश साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एशिया की ओर मुड़ गई, विशेष रूप से भारत की ओर। ब्रिटिश व्यापारियों ने अटलांटिक दास व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाई,
मुख्य रूप से 1662 और 1807 के बीच, जब ब्रिटिश या ब्रिटिश औपनिवेशिक दास जहाज़ों ने अफ्रीका से लगभग 3.3 मिलियन दासों का परिवहन किया। 81 दासों को बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया, मुख्यतः कैरिबियन में, लेकिन उत्तरी अमेरिका में भी। 82 हालांकि उन्मूलन आंदोलन के दबाव के साथ संसद ने 1807 में व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दासता पर प्रतिबंध लगा दिया और ब्रिटेन ने अफ्रीका की नाकाबंदी के माध्यम से दुनिया भर में दासता को खत्म करने के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और अन्य देशों पर संधियों की एक श्रृंखला के साथ अपने व्यापार को समाप्त करने का दबाव डाला। पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। मुख्य लेख: यूनाइटेड किंगडम का इतिहास, यूनियन के अधिनियम 1800 और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम। विक्टोरिया ने 19वीं शताब्दी के दौरान यूनाइटेड किंगडम की रानी और भारत की महारानी के रूप में शासन किया। 1800 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की संसदों ने एक संघ अधिनियम पारित किया, जिसके तहत दोनों राज्यों को एकजुट किया गया और 1 जनवरी 1801 को ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। पाकिस्तान, फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों और नेपोलियन युद्धों 1792 से 1815 के अंत में फ्रांस की हार के बाद यूनाइटेड किंगडम प्रमुख नौसैनिक और शाही शक्ति के रूप में उभरा। 1830 से लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। 85 समुद्र में निर्विवाद ब्रिटिश प्रभुत्व को बाद में पैक्स ब्रिटानिका, ब्रिटिश शांति, के रूप में वर्णित किया गया। महान शक्तियों 1815 से 1914 के बीच सापेक्ष शांति की अवधि, जिसके दौरान ब्रिटिश साम्राज्य वैश्विक आधिपत्य बन गया और उसने वैश्विक पुलिसकर्मी की भूमिका अपनाई। 86 87 1853 से 1856 तक ब्रिटेन ने क्रीमिया युद्ध में भाग लिया, ज़ारिस्ट रूस के खिलाफ ओटोमन साम्राज्य के साथ गठबंधन किया। 88 89 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद लॉर्ड पामर्स्टन के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन संभाला। अपने स्वयं के उपनिवेशों पर औपचारिक नियंत्रण के साथ साथ विश्व व्यापार के अधिकांश भाग पर ब्रिटिश प्रभुत्व का मतलब था कि इसने पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया। 94 पूरे विक्टोरियन युग के दौरान राजनीतिक दृष्टिकोण मुक्त व्यापार और हस्तक्षेप नीतियों के पक्ष में थे। 1832 में महान सुधार अधिनियम के साथ शुरुआत करते हुए संसद ने धीरे धीरे मताधिकार को व्यापक बनाया। 1884 के सुधार अधिनियम के साथ विलियम ग्लैडस्टोन ने पहली बार अधिकांश पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। ब्रिटिश जनसंख्या में नाटकीय दर से वृद्धि हुई, साथ ही तेजी से शहरीकरण हुआ, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक तनाव पैदा हुए। 91 19वीं सदी के अंत तक बेंजामिन डिज़रायली और लॉर्ड सेलिसबरी के नेतृत्व में रूढ़िवादियों ने अफ्रीका में साम्राज्यवादी विस्तार की अवधि शुरू की, यूरोप में शानदार अलगाव की नीति को बनाए रखा और अफगानिस्तान और फारस में रूसी प्रभाव को रोकने का प्रयास किया, जिसे ग्रेट गेम के रूप में जाना जाता है। 92 इस समय के दौरान 94 एडवर्डियन युग में आयरलैंड के लिए सामाजिक सुधार और स्वशासन महत्वपूर्ण घरेलू मुद्दे बन गए, जबकि लेबर पार्टी 1900 में ट्रेड यूनियनों और छोटे समाजवादी समूहों के गठबंधन से उभरी और मताधिकारवादियों ने महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए अभियान चलाया। युद्धोत्तर 20वीं सदी। मुख्य लेख: युद्धोत्तर ब्रिटेन 1945 से 1979 और युद्धोत्तर ब्रिटेन का सामाजिक इतिहास 1945 से 1979। 1921 में ब्रिटिश साम्राज्य अपने क्षेत्रीय शिखर पर था। कॉन्कॉर्ड एक सुपरसोनिक एयरलाइनर था जिसने ट्रांसअटलांटिक उड़ान का समय 8 घंटे से घटाकर 3.5 घंटे कर दिया। बैलिंगबा कैनरी वार्फ 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर द्वारा शुरू किए गए वित्तीय सुधारों का प्रतीक। ब्रिटेन उन 3 बड़ी शक्तियों में से एक था, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ, जो युद्ध के बाद की दुनिया की योजना बनाने के लिए मिले थे। 109 इसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घोषणा का मसौदा तैयार किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक बन गया। इसने IMF, विश्व बैंक और नाटो की स्थापना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम किया। 110 युद्ध ने ब्रिटेन को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और आर्थिक रूप से मार्शल योजना पर निर्भर हो गया। 111 लेकिन यह पूर्वी यूरोप को तबाह करने वाले कुल युद्ध से बच गया। युद्ध के तुरंत बाद के वर्षों में
क्लेमेंट एटली के नेतृत्व वाली लेबर सरकार ने सुधारों का एक क्रांतिकारी कार्यक्रम शुरू किया जिसने अगले दशकों में ब्रिटिश समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। 113 प्रमुख उद्योगों और सार्वजनिक उपयोगिताओं का राष्ट्रीयकरण किया गया, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई और एक व्यापक, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा बनाई गई। 114 उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटेन की बहुत कम होती आर्थिक स्थिति के साथ हुआ, इसलिए विउपनिवेशीकरण की नीति अपरिहार्य थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की गई। 115 अगले 3 दशकों में ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और कई राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। 116 ब्रिटेन परमाणु हथियार शस्त्रागार विकसित करने वाला तीसरा देश था। 1952 में अपने पहले परमाणु बम परीक्षण ऑपरेशन हरिकेन के साथ, लेकिन ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की युद्ध पश्चात की सीमाओं को 1956 के स्वेज संकट द्वारा चित्रित किया गया था। अंग्रेजी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार ने इसके साहित्य और संस्कृति के निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को सुनिश्चित किया। 117 118 1950 के दशक में श्रमिकों की कमी के परिणामस्वरूप सरकार ने राष्ट्रमंडल देशों से आप्रवासन को प्रोत्साहित किया। अगले दशकों में यूके एक अधिक बहुजातीय समाज बन गया। 119 1950 और 1960 के दशक के अंत में जीवन स्तर में वृद्धि के बावजूद यूके का आर्थिक प्रदर्शन अपने कई मुख्य प्रतिद्वंद्वियों जैसे फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और जापान की तुलना में कम सफल रहा। यूके 1969 में अपनी मतदान की आयु 18 वर्ष करने वाला पहला लोकतांत्रिक राष्ट्र था। यूरोपीय एकीकरण की दशकों लंबी प्रक्रिया में यूके पश्चिमी यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य था, जिसकी स्थापना 1954 में लंदन और पेरिस सम्मेलनों के साथ हुई थी। 1960 में यूके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एफ्टा के 7 संस्थापक सदस्यों में से एक था, लेकिन 1973 में यह यूरोपीय समुदाय ईसी में शामिल होने के लिए अलग हो गया। 1975 के जनमत संग्रह में 67% ने इसमें बने रहने के लिए मतदान किया। 121 जब 1992 में ईसी यूरोपीय संघ ईयू बन गया तो यूके 12 संस्थापक सदस्य राज्यों में से एक था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से उत्तरी आयरलैंड सांप्रदायिक और अर्धसैनिक हिंसा, कभी कभी यूके के अन्य हिस्सों को प्रभावित करने वाली, से पीड़ित रहा, जिसे पारंपरिक रूप से ट्रबल के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इसे 1998 के बेलफास्ट गुड फ्राइडे समझौते के साथ समाप्त माना जाता है। 122 1970 के दशक में व्यापक आर्थिक मंदी और औद्योगिक संघर्ष की अवधि के बाद मार्गरेट थैचर के नेतृत्व वाली 1980 की कंजर्वेटिव सरकार ने मौद्रिकवाद विनियमन, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, उदाहरण के लिए 1986 में बिग बैंग और श्रम बाजारों, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की बिक्री, निजीकरण और दूसरों को सब्सिडी वापस लेने की एक कट्टरपंथी नीति शुरू की। 1982 में अर्जेंटीना ने दक्षिण जॉर्जिया और फॉकलैंड द्वीप समूह के ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिसके कारण 10 सप्ताह का फॉकलैंड युद्ध हुआ जिसमें अर्जेंटीना की सेना हार गई। द्वीपों के निवासी मुख्य रूप से ब्रिटिश बसने वालों के वंशज हैं और 2013 के जनमत संग्रह में व्यक्त की गई ब्रिटिश संप्रभुता का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। 1984 से यूके की अर्थव्यवस्था को पर्याप्त उत्तरी सागर के तेल राजस्व की आमद से मदद मिली। 124 एक अन्य ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र जिब्राल्टर 1713 की यूट्रेक्ट संधि में ग्रेट ब्रिटेन को सौंप दिया गया। 125 एक प्रमुख सैन्य अड्डा है। स्पेन के साथ साझा संप्रभुता पर 2002 में एक जनमत संग्रह को क्षेत्र के 98.97% मतदाताओं ने खारिज कर दिया था। 20वीं सदी के अंत में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के लिए विकेंद्रित प्रशासन की स्थापना के साथ यूके के शासन में बड़े बदलाव हुए। 126 वैधानिक निगमन मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन की स्वीकृति के बाद हुआ। यूके वैश्विक कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव और संयुक्त राष्ट्र और नाटो में अग्रणी भूमिका के साथ एक महान शक्ति बना रहा। विश्व युद्ध और आयरलैंड का विभाजन। मुख्य लेख। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम का इतिहास, आयरलैंड का विभाजन, अंतर्युद्ध ब्रिटेन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम का घरेलू मोर्चा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम का सैन्य इतिहास। लंदन के व्हाइटहॉल में स्मारक पर स्मरण रविवार की सेवा के दौरान पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध
1914 से 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने वाले प्रमुख मित्र राष्ट्रों में से एक था। अपने फ्रांसीसी, रूसी और 1917 के बाद अमेरिकी समकक्षों के साथ 96 ब्रिटिश सशस्त्र बल ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों और यूरोप के कई क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी मोर्चे पर लगे हुए थे। 9/7 खाई युद्ध की उच्च मृत्यु दर ने पुरुषों की एक पीढ़ी के अधिकांश को खो दिया, राष्ट्र में स्थायी सामाजिक प्रभाव और सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा व्यवधान पैदा किया। ब्रिटेन को 2.5 मिलियन हताहतों का सामना करना पड़ा और एक विशाल राष्ट्रीय ऋण के साथ युद्ध समाप्त हो गया। 9/7 युद्ध के परिणामों ने सरकार को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1918 के साथ राष्ट्रीय और स्थानीय चुनावों में सभी वयस्क पुरुषों और अधिकांश वयस्क महिलाओं को वोट देने के अधिकार का विस्तार करने के लिए राजी किया। डेविड लॉयड जॉर्ज के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया, जिसमें दुनिया की भूमि की सतह का 5वां हिस्सा और इसकी आबादी का 1/4 हिस्सा शामिल था। 1920 के दशक के मध्य तक अधिकांश ब्रिटिश आबादी बीबीसी रेडियो कार्यक्रम सुन सकती थी। 99-100 प्रायोगिक टेलीविजन प्रसारण 1929 में शुरू हुए और पहली अनुसूचित बीबीसी टेलीविजन सेवा 1936 में शुरू हुई। 101 आयरिश राष्ट्रवाद का उदय और आयरिश होम रूल की शर्तों पर आयरलैंड के भीतर विवादों ने अंततः 1921 में द्वीप के विभाजन को जन्म दिया। 102 अब जो उत्तरी आयरलैंड है, वहां संघर्ष की अवधि जून 1920 से जून 1922 तक हुई। आयरिश मुक्त राज्य स्वतंत्र हो गया। शुरुआत में 1922 में डोमिनियन का दर्जा मिला और 1931 में स्पष्ट रूप से स्वतंत्र हो गया। उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना रहा। 103 ब्रिटेन अभी भी प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों से उबर नहीं पाया था कि महामंदी 1929 से 1932 के कारण पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में काफी बेरोजगारी और कठिनाई पैदा हो गई। साथ ही कम्युनिस्ट और समाजवादी दलों की बढ़ती सदस्यता के साथ राजनीतिक और सामाजिक अशांति भी बढ़ गई। 1931 में एक गठबंधन सरकार का गठन किया गया। बैलिंग्स स्पिटफायर और हरिकेन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की लड़ाई में उड़ाया गया था। फिर भी ब्रिटेन एक बहुत ही धनी देश था, हथियारों में दुर्जेय, अपने हितों की खोज में निर्दयी और वैश्विक उत्पादन प्रणाली के केंद्र में बैठा हुआ था। 105 1939 में नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। विंस्टन चर्चिल 1940 में प्रधानमंत्री और गठबंधन सरकार के प्रमुख बने। पहले वर्ष में अपने यूरोपीय सहयोगियों की हार के बावजूद ब्रिटेन और उसके साम्राज्य ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध जारी रखा। चर्चिल ने युद्ध के प्रयास के लिए सरकार और सेना का समर्थन करने के लिए उद्योग, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को शामिल किया। 1940 में रॉयल एयर फोर्स ने ब्रिटेन की लड़ाई में जर्मन लुफ्टवाफे को हराया। ब्लिट्ज के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बमबारी हुई। 1941 में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का ग्रैंड अलायंस बना, जिसने धुरी शक्तियों के खिलाफ मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किया। अटलांटिक की लड़ाई, उत्तरी अफ्रीका अभियान और इतालवी अभियान में अंतः कड़ी मेहनत से जीत मिली। 1944 की नॉर्मैंडी लैंडिंग और यूरोप की मुक्ति में ब्रिटिश सेनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सेना ने जापान के खिलाफ बर्मा अभियान का नेतृत्व किया और ब्रिटिश प्रशांत बेड़े ने समुद्र में जापान का मुकाबला किया। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में योगदान दिया, जिसका कार्य एक परमाणु हथियार बनाना था। 21वीं सदी। मुख्य लेख: यूनाइटेड किंगडम का राजनीतिक इतिहास 1979 वर्तमान और यूनाइटेड किंगडम का सामाजिक इतिहास 1979 वर्तमान। ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के बाद नवंबर 2016 में लंदन में संसद के बाहर ब्रेक्सिट समर्थक प्रचारक। ब्रिटेन ने 21वीं सदी की शुरुआत में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण का व्यापक रूप से समर्थन किया। 128 ब्रिटिश सैनिकों ने अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा, लेकिन इराक में ब्रिटेन की सैन्य तैनाती को लेकर विवाद हुआ, जिसमें टोनी ब्लेयर के नेतृत्व वाली सरकार के विरोध में ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। 130 2010 की कैमरून क्लेग गठबंधन सरकार ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक घाटे से निपटने के उद्देश्य से मितव्ययिता उपायों की शुरुआत की। 131 अध्ययनों से पता चला है कि नीति ने महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवधान और पीड़ा को जन्म दिया। 132
133, 2014 में स्कॉटिश स्वतंत्रता पर एक जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप स्कॉटिश मतदाताओं ने यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहने के लिए 55.3 से 44.7% तक मतदान किया। 2016 में यूनाइटेड किंगडम में 51.9% मतदाताओं ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए मतदान किया था। 135, यूके ने 2020 में यूरोपीय संघ छोड़ दिया। 136, 1 मई 2021 को यूरोपीय संघ यूके व्यापार और सहयोग समझौता लागू हुआ। 137, कोविड-19 महामारी ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला, शिक्षा में बड़े व्यवधान पैदा किए और 2020 और 2021 में समाज और राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाले। 138, 139, 140, यूनाइटेड किंगडम दुनिया का पहला देश था जिसने स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग किया, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के बीच सहयोग के माध्यम से अपना स्वयं का टीका विकसित किया, जिसने यूके के वैक्सीन रोल आउट को दुनिया में सबसे तेज बनाने की अनुमति दी। 141, 142, भूगोल। मुख्य लेख: यूनाइटेड किंगडम का भूगोल, ग्रेट ब्रिटेन का जीवजंतु तथा ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की वनस्पतियां। यूनाइटेड किंगडम का उपग्रह चित्र, शेटलैंड को छोड़कर। यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,354 वर्ग मील, 2,44,376 किलोमीटर 2 F12, जिसका भूमि क्षेत्र 93,723 वर्ग मील, 2,42,741 किलोमीटर 2 12। यह देश ब्रिटिश द्वीप समूह 143 द्वीपसमूह के बड़े हिस्से पर कब्जा करता है और इसमें ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप, आयरलैंड द्वीप का उत्तर पूर्वी छठा हिस्सा और आसपास के कुछ छोटे द्वीप शामिल हैं। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर के बीच स्थित है, जिसका दक्षिण पूर्वी तट उत्तरी फ्रांस के तट से 22 मील 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से यह इंग्लिश चैनल द्वारा अलग होता है। 144, लंदन में रॉयल ग्रीनविच वेधशाला को 1884 में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में प्रधान मेरिडियन 145 के परिभाषित बिंदु के रूप में चुना गया था। 146, यूनाइटेड किंगडम अक्षांश 49 डिग्री और 61 डिग्री N और देशांतर 9 डिग्री W और 2 डिग्री E के बीच स्थित है। उत्तरी आयरलैंड गणराज्य के साथ 224 मील 360 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। 144, ग्रेट ब्रिटेन की तटरेखा 11,073 मील 17,820 किलोमीटर लंबी है। 147, हालांकि तटरेखा विरोधाभास के कारण माप बहुत भिन्न हो सकते हैं। 148, यह चैनल टनल द्वारा महाद्वीपीय यूरोप से जुड़ा हुआ है, जो 31 मील 50 किलोमीटर 24 मील 38 किलोमीटर पानी के नीचे दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे की सुरंग है। 149, यूके में 4 स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं: सेल्टिक ब्रॉडलीफ वन, इंग्लिश लोलैंड्स बीच वन, उत्तरी अटलांटिक नम मिश्रित वन और कैलेडोनियन शंकुधारी वन। 150, 2023 में यूके में वुडलैंड का क्षेत्रफल 3.25 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो यूके में कुल भूमि क्षेत्र का 13% है। तो दोस्तों ये एक सुपर हीरो एक तरह से सीरीज है जो कि हमें एक तरह से देखने को मिली थी अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स द्वारा। और एपिसोडों की बात की जाए तो एपिसोड की लेंथ की बात की जाए तो 46 से लगभग 60 मिनट की लेंथ है। और एपिसोडों की बात की जाए तो सेक्शन 1 के साथ हमें तकरीबन 6 एपिसोड देखने को मिले थे। मेन बेस लैंग्वेज इंग्लिश थी, बाकी हिंदी में भी डब करके रिलीज़ किया गया है। और दूसरे पार्ट हमें तकरीबन इसका इंतज़ार 2024 या 25 तक करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ प्रोडक्शन में इसे एक तरह से आगे बढ़ा दिया गया है और बहुत जल्द हमें इसका टीजर ट्रेलर देखने को मिल सकता है। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके पार्ट 1 की जो एक तरह से वीडियो है वो मैं आई बटन पर दे दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।